कल से संसद के दोनों सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर होगी चर्चा। 21 घंटे समय तय। बीजेपी को चर्चा के लिए मिला 8 घंटे का समय। लोकसभा में अनुराग ठाकुर और राज्यसभा में सुधांशु त्रिवेदी कर सकते हैं चर्चा की शुरुआत। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर 2 जुलाई को लोकसभा में और 3 जुलाई को राज्यसभा में पीएम देंगे जवाब। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण में सरकार के 5 साल के फ्यूचर का प्लान का पेपर लीक के दोषियों को दिलाएंगे कड़ी सजा। राष्ट्रपति ने अपने भाषण में आपातकाल का जिक्र किया, कहा इमरजेंसी संविधान पर सबसे बड़ा अटैक था। प्रधानमंत्री आवास पर बड़ी बैठक। राजनाथ सिंह, अमित शाह शामिल हुए। संसद सत्र सहित कई मुद्दों पर चर्चा। मल्लिकार्जुन खड़गे के घर इंडिया अलायंस के नेताओं की बैठक। कल लीड मुद्दे पर संसद में चर्चा की मांग करेंगे। संसद सत्र के लिए तैयार इंडिया अलायंस। हनुमान बेनीवाल बोले अग्निवीर, महंगाई और एमएसपी जैसे मुद्दों को उठाएंगे। संसद में नीट पेपर लीक मामले पर चर्चा के लिए सरकार है तैयार। विपक्ष ने मुद्दा उठाया तो शिक्षा मंत्री जवाब देंगे। दिग्विजय सिंह ने राष्ट्रपति के अभिभाषण को बताया निराशाजनक। कहा उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही जिनकी जरूरत भी नहीं थी। 10 साल से जो आपातकाल चल रहा उस पर बात करो। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत का निशाना। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर सांसद चंद्रशेखर ने उठाए सवाल। कहा बुनियादी मुद्दे नहीं उठाए, आघोषित आपातकाल पर बात नहीं की। ये राष्ट्रपति का नहीं सरकार का भाषण था। सपा चीफ अखिलेश यादव का बयान। ओवैसी बोले राष्ट्रपति के भाषण में कहीं भी अल्पसंख्यक शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ। अल्पसंख्यकों से इतनी नफरत क्यों है? इमरजेंसी का नाम आते ही कांग्रेस छटपटाने लगती है। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद का निशाना। प्रधानमंत्री मोदी से मिले जेडीयू के नवनिर्वाचित सांसद। बिहार के विकास को लेकर चर्चा की। लोकसभा स्पीकर से मिले नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, डिंपल यादव, मीसा भारती समेत कई नेता मौजूद थे। केसी वेणुगोपाल ने स्पीकर ओम बिरला को लिखा खत। इमरजेंसी पर उनकी टिप्पणी को संसदीय परंपरा का मजाक बताया। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई का एक्शन। पटना से 2 गिरफ्तार। आरोपी आशुतोष पर छात्रों को अपने घर ठहराने का आरोप है। अभ्यर्थियों को सेफ हाउस तक लेकर जाता था मनीष प्रकाश। आरोपी चिंटू और मुकेश कुमार से सीबीआई ने की पूछताछ। पटना में नीट पेपर लीक मामले में किए सवाल जवाब। नीट पेपर लीक के आरोपियों को 3 से 6 महीने में दिलाएंगे सजा। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का बयान। हजारीबाग में सीबीआई ने ई रिक्शा चालक को हिरासत में लिया। नीट पेपर लीक को लेकर पूछताछ हुई। ई रिक्शा के जरिए ही एसबीआई बैंक पहुंचे थे नीट पेपर। कुरियर कंपनी से एसबीआई बैंक की दूरी महज 1.5 किलोमीटर, जबकि 2 घंटे में पहुंचे थे पेपर्स। दिल्ली में एनटीए की बिल्डिंग में घुसे एनएसयूआई के कार्यकर्ता। नीट पेपर को लेकर जमकर किया हंगामा। दफ्तर पर ताला चढ़ा। एनटीए दफ्तर में एनएसयूआई के हंगामे पर बरसी बीजेपी। रविशंकर प्रसाद बोले सरकार न दबेगी न झुकेगी, सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। नीट पेपर लीक केस में लातूर पुलिस की जांच हुई तेज। आरोपी के पास से 14 एडमिट कार्ड भी बरामद। नीट पेपर लीक मामले पर महाराष्ट्र सरकार का फैसला। सीबीआई को सौंपेगी मामले की जांच। नीट पेपर लीक मामले में गुजरात के पंचमहल में भी सीबीआई की जांच जारी। 5 स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स और जय जलाराम स्कूल के प्रशासक से की थी पूछताछ। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नए सांसदों के साथ मीटिंग की। संगठन महामंत्री भी बैठक में शामिल हुए। महाराष्ट्र विधानसभा के बाहर विपक्ष का प्रदर्शन। किसानों के मुद्दे पर सरकार को घेरा। उद्धव ठाकरे ने शिंदे सरकार को बताया लीकेज सरकार। कहा इन्हें बाय बाय करने का वक्त आ गया है। पूर्व सांसद नवनीत राणा ने राष्ट्रपति को लिखी चिट्ठी। फिलिस्तीन के समर्थन में नारे को लेकर ओवैसी की संसद सदस्यता खारिज करने की मांग की। महाराष्ट्र कांग्रेस का विजय देवताले और आसावरी पर एक्शन। दोनों को 6 साल के लिए पार्टी से निकाला गया। हरियाणा में कांग्रेस को समर्थन देने को तैयार जेजेपी। दुष्यंत चौटाला बोले बीजेपी के साथ जाने से नुकसान हुआ। टीएमसी के नवनिर्वाचित सांसद सयंतिका बनर्जी और रायत हुसैन ने विधानसभा परिसर में दिया धरना। विधानसभा के अंदर शपथ ग्रहण कराने की मांग की। टीएमसी के 2 विधायकों की शपथ का मामला। सीएम ममता बोली विधायकों को शपथ लेने से नहीं रोक सकते राज्यपाल। संसद में सेंगोल को लेकर हुआ बवाल। सपा सांसद आरके चौधरी ने सेंगोल हटाकर संविधान के प्रति रखने की मांग की। आरके चौधरी के समर्थन में उतरे अखिलेश। का शपथ के बाद सेंगोल को प्रणाम करना भूले पीएम, इसीलिए सांसद ने याद दिलाया। सेंगोल विवाद पर अखिलेश यादव को सीएम योगी का करारा जवाब। का इतिहास का सम्मान नहीं करती समाजवादी पार्टी। ग्रेट पिरामिड के ऊपर गरजते भारतीय वायुसेना के राफेल। मिस्र के आसमान में भरी उड़ान। संघ प्रमुख मोहन भागवत 30 जून से पूर्वांचल के दौरे पर रहेंगे। काशी विश्वनाथ में दर्शन भी करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी पुलिस की तारीफ की। कहा प्रदेश में कानून का राज स्थापित हुआ। सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का बयान। यूपी में बिजली और सड़कों पर हुआ अच्छा काम, ये काम दिखते हैं। इमरान मसूद ने बुलडोजर एक्शन पर लेकिन सवाल उठाए। कहा जहां सरकार को टारगेट करना होता है वहीं चलता है बुलडोजर। कोलकाता में एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव पर आरोप। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा टीएमसी वाले हिंदुओं को हटाकर रोहिंग्याओं को बसाएंगे। आसनसोल में आरएसएस कार्यालय पर जांच करने पहुंचे निगम के अधिकारी। तालाब को भरकर कार्यालय बनाने का आरोप है। कोलकाता के तारातला में पुलिस ने बीजेपी के ऑफिस को तोड़ा। फुटपाथ पर अवैध तरीके से बना था।
बंगाल के मुर्शिदाबाद की घटना, रघुनाथगंज में कल हुई बमबाजी, टीएमसी नेता रहीम शेख पर बम फेंकने का आरोप है। आरएसएस की तरफ से वकील पीयूष कांति गोस्वामी का बयान, नगर निगम से अधिकारियों को पहले नोटिस भेजने के लिए कहा, फिर हम देंगे जवाब। दिल्ली एलजी ने डीडीसीडी को अस्थायी रूप से भंग किया, कहा गैर कानूनी ढंग से हुई थी कमीशन के सदस्यों की नियुक्ति। डीडीसीडी भंग करने पर बढ़के दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज का एलजी के फैसले के खिलाफ कोर्ट जाएंगे। दिल्ली एमसीडी मेयर शैली ओबरॉय ने बीजेपी पार्षदों पर हंगामा करने का आरोप लगाया, कहा सदन में चर्चा नहीं होने दी। संसद भवन परिसर में आप सांसदों का विरोध प्रदर्शन, केजरीवाल की गिरफ्तारी को बताया गलत। आप सांसद संदीप पाठक ने सीबीआई को बताया बीजेपी का एजेंट, कहा केजरीवाल को जेल में रखना बीजेपी का मकसद है। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर बोले संजय राउत, बेल मिलने के बाद भी सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार किया, यह आपातकाल से भी ऊपर की तानाशाही है। दिल्ली में बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, जल संकट को लेकर सड़कों पर आप सरकार को घेरा। दिल्ली की जल मंत्री आतिशी एलएनजेपी अस्पताल से डिस्चार्ज हुई, भूख हड़ताल के दौरान बिगड़ गई थी तबियत। ओडिशा के सीएम और दोनों डिप्टी सीएम ने राष्ट्रपति से की मुलाकात, सरकार गठन के बाद पहली बार मुलाकात की। बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए, कल शाम दिल्ली एम्स में भर्ती हुए थे। एमपी में एक बांग्लादेशी और 2 पाकिस्तानी को मिली भारत की नागरिकता, सीएए के तहत सीएम मोहन यादव ने दिया प्रमाण पत्र। एमपी के सीएम मोहन यादव ने की बैठक, एससी एसटी और ओबीसी छात्रवृत्ति और अधिकारियों से की बात। इंटरनेशनल एमएसएमई डे पर सीएम योगी का तोहफा, युवा उद्यमियों को रोजगार शुरू करने के लिए मिलेगा 5 लाख का लोन। सीएम योगी आदित्यनाथ ने हाई लेवल मीटिंग की, निर्माणाधीन और नवीन एक्सप्रेसवे परियोजनाओं की समीक्षा की। हरियाणा सीएम एमसीजी के लिए ई वाहनों को दिखाई हरी झंडी, कई नेता और अधिकारी मौजूद थे। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने लगाया जनता दरबार, 2 दिव्यांगजनों को दी ट्राइसाइकिल। झारखंड के वेस्ट सिंहभूम में एनआईए का एक्शन, माओवादियों के कई ठिकानों पर छापेमारी। यूपी के बरेली में एक शख्स का चाकू से गला रेता गया, गंभीर हालत में कराया गया अस्पताल में भर्ती। हिरासत में लिया गया बरेली गैंगवॉर का मुख्य आरोपी राजीव राणा। एसएसपी अनुराग आर्या बोले, मामले में अब तक 21 लोगों की गिरफ्तारी। राजीव राणा पर बरेली पुलिस और प्रशासन का एक्शन, होटल पर चला बुलडोजर। राजस्थान के अलवर में भी चला प्रशासन का बुलडोजर, हिस्ट्री शीटर फिरोज के घर को किया गया ध्वस्त। पुणे के कल्याणी में नगर निगम का एक्शन, अवैध निर्माण को ढाया गया। महाराष्ट्र के ठाणे में भी कार्रवाई, अवैध बार और पब में चला प्रशासन का बुलडोजर। सीएम शिंदे का वादा, महाराष्ट्र को ड्रग्स फ्री नहीं बनाने तक होगी कार्रवाई। नागपुर में नकली खाद बीज के रैकेट का भांडाफोड़, 15 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। सांगानेर रोड पर जयपुर विकास प्राधिकरण की कार्रवाई, अवैध तरीके से बने घरों और दुकानों को तोड़ा गया। एमपी के सीहोर में वरवधू पक्ष में विवाद, मारपीट, पथराव और गाड़ियों में तोड़फोड़ हुई। विवाद में दोनों तरफ से 8 लोग जख्मी हुए, शराब पीने से मना करने पर बवाल हुआ था। अमरनाथ यात्रा के लिए तैयारियां हुई पूरी, कैंप, यात्रा मार्ग और काफिले की होगी कड़ी सुरक्षा। डोडा में 3 आतंकियों के एनकाउंटर पर खुलासा, पाकिस्तान ने अपने आतंकियों को अमेरिकी और चीन में बने हथियार देकर भेजे थे। जम्मू कश्मीर के अरनास रियासी में खाई में गिरी एक कार, 1 व्यक्ति की मौत हुई। अयोध्या में भारी बारिश के बाद जगह जगह जल भराव, कई इलाकों में घरों में भी घुसा पानी। अयोध्या की बदहाल तस्वीरों पर बोले सांसद अवधेश प्रसाद, खुद जाकर करूंगा निरीक्षण, फिर जिम्मेदार लोगों से जवाब मांगूंगा। राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का बयान, मंदिर अभी बन ही रहा है, ऐसे में पानी टपकना कोई बड़ी बात नहीं। राम मंदिर में पानी टपकने पर बोले घोसी से सपा सांसद राजीव राय, बीजेपी ने राम के नाम पर छल किया। शरद पवार गुट के नेता जितेंद्र आव्हाड का तंज, बीजेपी ने राम मंदिर बनाने में भी भ्रष्टाचार किया, मंदिर में पानी टपक रहा है। गुजरात के कच्छ में एक 4 मंजिला इमारत पर गिरी बिजली, जान बचाकर भागे लोग। गुजरात का नखत्राना में यहां हुई भारी बारिश, मेन बाजार दरिया में तब्दील हुआ, नखत्राना भुजमार्ग किया गया बंद। मुरादाबाद में भारी बारिश की वजह से जल भराव, आवाजाही में हुई दिक्कतें। असम के डिब्रूगढ़ में मूसलाधार बारिश, कई हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात बने। केरल के एर्नाकुलम के कई इलाकों में बारिश, गर्मी से राहत मिली। एमपी में अगले 3 दिन तक बारिश होने की संभावना, मौसम विभाग का अनुमान। बिहार की राजधानी पटना में भी मानसून की एंट्री, मूसलाधार बारिश के बाद तपती गर्मी से राहत। बीएसई का मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑल टाइम हाई पर पहुंचा, 438 लाख करोड़ के पार पहुंचा आंकड़ा। यूएस डॉलर के मुकाबले 13 पैसे मजबूत हुआ रुपया, 1 डॉलर की कीमत 83 रुपए 44 पैसे। सेंसेक्स और निफ्टी ने बनाया नया रिकॉर्ड, सेंसेक्स 79,000 के पार, निफ्टी पहली बार 24,000 के पार। यूपी के यमुना एक्सप्रेसवे के पास बनेगी भव्य फिल्म सिटी, फिल्म निर्माता बोनी कपूर ने एमओयू पर किए हस्ताक्षर। एमओयू पर साइन करने के बाद बोले बोनी कपूर, मेरे जीवन का लक्ष्य इंटरनेशनल फिल्म सिटी बनाना। बिग बजट की फिल्म कल की हुई रिलीज, फिल्म में अमिताभ, प्रभास, दीपिका जैसे सुपरस्टार्स हैं। इद्दत केस में इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को राहत नहीं है, कोर्ट ने सुनाई है 7 साल की सजा।